तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, अपने बाबरकत हाथ में खुदावन शारी और सारी कर, और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आए बाप तेरा शुक्र हो। बेटी अनीता इस दुआ में रहनुमाई करेगी, खुदावन के फजल से दुआ करे कि आज का कलाम खुदावन के बंदा जो आज इस कलीसिया में डिलीवर करने वाले हैं, अपने फजल के मामूर से, अपने जलाल से, अपने मसा से मामूर करे, सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन के बंदा पाक कलाम में बरकत पाए और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। और जब तक इस कलाम को पेश करे खुदावन का रूह जुम्बश करे और खुदावन अपने रूह के मुआफिक इनको अपने फजल से मामूर करे। यस लॉर्ड। बेटी अनीता इस दुआ में रहनुमाई करेगी। करते हैं कि आज का ये खूबसूरत वक्त है, ये खूबसूरत लम्हात खुदाबाप आपने हम सबों की ज़िंदगी में तार की, ताकि खुदाबाप हम आपके हज़ूर में झुक सकें। खुदा अपने भी अपने घराना के लिए बरकत चाहती हूँ, आपके खातों के लिए शुक्रगुजार मैं खुदावंदा जिन्हें आप दूर दराज से हमारे दरमियान लाए हैं। खुदावंदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंदा की गई सारी हमदो साइश और परस्तिश के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंदा अपने बेटियों की इस हमदो साइश को खुदावंदा अपनी हज़ूर में कबूल फरमाना है। खुदावंदा बरकत अता कर आया खुदावंदा हमें लाइक तौर पर अच्छे तरीके से खुदावंदा अपने हज़ूर में वक्त गुजारने की तौफीक और फजल अता कर। खुदावंदा खास तौर पे आपके खातों के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ, जब वो आपके पाक कलाम को बयान करते अपने बेटे को सर से लेकर पाँव के तले तक छूना, मसा करना, बरकत अता करना। आया खुदावंदा वो कलाम अता करना जो खुदाबाप हमारी ज़रूरत के लिए है खुदाबाप, और वो कलाम है और खुदावंदा जिससे हम बरकत पाने वाले हो हमारी ज़िंदगियों में। खुदावंदा आपके हज़ूर से बरकत आए, खुदावंदा के नाम से अंदाज बख्शना और खुदावंदा गहरे बेत और मुकाशफात अता करना, ताकि खुदाबाप आपका खादा बड़ी आज़ादी से आपके पाक कलाम को बयान करे। और खुदावंदा वो पाक कलाम मेरे लिए और खुदावंदा हम सबों की ज़िंदगियों के लिए खुदावंदा बाई से बरकत हो। मेरी दुआ तुजार मैं नजात को सुना कबूल कर मसीह मसलूब के नाम से। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे बेटा, खुदावन सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। प्रेज़ हालेलुया। अभी वक्त है कि कलाम मुकद्दस के लिए हम लोग रीड करो। रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। बेटी आयशा इस कलाम को पढ़ने में रहनुमाई करेगी। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसका 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। पाकलाम को पढ़े और संचान को खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब बोले आमीन 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 हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं और खुदावंद की हमद और सताइश करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा जो अजीब और मशीर है, खुदा कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हम जब भी खुदावंद के कदमों में बैठते हैं या कलाम सुनते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब खुशी होती है जब हमें उसको महसूस करते हैं। जब हम उसको महसूस करते हैं तो वो एक खुशी हमारे अंदर होती है, क्योंकि खुदा उस जगह पर मौजूद होता है। हालेलुया। खुदा उस जगह पर मौजूद होता है। जब भी कोई हमारा मेहमान, कोई अजीज जब हमारे घर में दाखिल होता है या हमारे घर में आता है, तो हम उसे देखकर खुश होते हैं। हम उसे देखकर खुश होते हैं और वो हमारे चेहरे को देखता है
कि इनको मेरा आना पसंद आया है, मुझे देखकर इनके चेहरे पर खुशी हुई है, क्योंकि वो देखकर महसूस कर रहा है, वो देखकर महसूस करता है। लेकिन हम एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि दूसरा शख्स मेरे आने से खुश है या कि नहीं। लेकिन हमारा खुदा हमारे चेहरों को नहीं देखता, बल्कि वो हमारे दिल को देखता है। हालेलुया। वो हमारे दिल को देख लेता है, क्या इस शख्स का, इस बेटी का, बेटे का मेरे आने से कितना खुश है, कितनी खुशी हुई है, कितना बेदार है, कितना ये मेरे आने से ताज़ा हुआ है। खुदा हमारे दिलों को देख लेता है। और बाइबल बयान कहती है खुदावंद का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तासीर का मतलब है ताकत। तासीर का क्या मतलब है? ताकत। हम अक्सर भी बास दुनियावी कामों में भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खाते भी हैं और जिनसे हम परहेज भी करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर जिन लोगों को गर्म चीज़ें मना है, तो वो गर्म चीज़ खाने से परहेज करते हैं। क्या कहा जाता है कि इसकी तासीर क्या है? गर्म है। इसकी क्या है? तासीर क्या है? गर्म है। इसकी ताकत जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो खुदावंद का कलाम जो है वो बाइबल बयान करती है बेतासीर नहीं लौटता। तासीर का मतलब है ताकत, पावर। और आज इस जगह पर हमने जो हवाला पढ़ा है, इसके अंदर हमने पढ़ा है अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में, लेकिन जब रूह कुद्दुस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूह कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। लेकिन इससे पहले रूह कुद्दुस की ताकत को हासिल करने के लिए खुदावंद के कलाम को सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जिस्म के अंदर ताकत आती है, जिससे हमारी जिस्म के अंदर ताकत आती है। रूह कुद्दुस जब आता है जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हैं। और खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। कब नहीं लौटता? जब हम उसको अपने दिल के अंदर बिठाते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर उसे काम करने देते हैं, जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर रुकता है, रुक जाता है और हम उस पर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं, ध्यान देते हैं। और जब कलाम हमारे अंदर नहीं रुकता तो फिर हम जिस्मानी तौर पे भी अपने जिस्म को ताकत देने के लिए, अपने जिस्म को ताज़ा रखने के लिए हम रोटी खाते हैं। हम रोटी खाते हैं, ये हमारे जिस्म की खुराक है। अगर कोई आदमी रोटी खाता है और हजम नहीं होती तो फिर हम उसके लिए परेशान होते हैं। उसके लिए क्या होते हैं? परेशान होते हैं कि ये खाना जो खाता है हजम नहीं होता है, क्योंकि जो खाना अंदर रुकेगा, हजम होगा तो जिस्म को ताकत मिलेगी, फिर जिस्म को ताकत मिलेगी। और जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रोकेंगे, खुदावंद के कलाम हमारे अंदर रुकेगा, उस पर सोचेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा होगा। फिर हमारी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा होगा। और बाइबल बयान करती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। ईमान जब पैदा होता है तो हमें उसमें बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। अब हम देखते हैं, अब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। एक पौधा आप लगाते हैं तो वो छोटा होता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इसी तरह से जैसे जैसे ईमान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ईमान में बढ़ते जाते हैं, उसी तरह खुदा के जलाल में हम बढ़ते जाते हैं। और जब फिर हम पर
रूल कुदस नाज़िल होता है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। फिर हम पर रूल कुदस नाज़िल होता है, लेकिन जब रूल कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। लेकिन रूल कुदस के आने से पहले जो तैयारी है वो ये है कि हमने खुदा के कलाम को सुनना है और उसको अपने दिल के अंदर रखना है और उस पर अमल करना है। अमल करेंगे तो ईमान पैदा होगा, और जब ईमान पैदा होगा तो रूल कुदस नाज़िल होगा। हालेलुया। और जब रूल कुदस नाज़िल होगा तो बाइबल बयान करती है तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। हमें हमारे अंदर, आज हम एक फैमिली में बैठे हुए थे तो वहाँ पर हम दुआ के लिए गए, तो उन बच्चों को हम ये बता रहे थे कि हम जब खुदावंद के सूर में बैठते हैं तो खुदावंद का मसा अगर एक में मौजूद है तो दूसरे के अंदर खुदा का मसा ट्रांसफर होता है। आमीन, हम उन हालेलुया। बच्चों को ये बता रहे थे कि आप जब बैठते हैं तो आप दुआ करें और एक चेन बनाकर दुआ करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुआ करें। जब रूल कुदस नाज़िल होता है, अगर एक में खुदा का मसा ठहरा है या दो में खुदा का मसा ठहरा है तो दूसरों में मसा ट्रांसफर होगा। आमीन, और हम हालेलुया। यहाँ पर एक बात कर रहे थे, आप कोले लें, अगर आपके पास 10 कोले हैं जो ठंडे हैं, बिल्कुल बुझे हुए हैं, और उसमें अगर 2 कोले आपने गर्म रख दिए जिन्हों कहते भखदे हुए कोले, क्या कह लो भाई, अगर भखदे हुए कोले उन्हां ठंडिया कोलियां दे विच रख दो तो ਉਹ ਜਿਹੜੇ बाकी ने ठंडे कोले ने उन्हां दे नाल ही कोले गर्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह से खुदा का मसा जो है, रूल कुदस की जो जोर है, जो पावर है, वो ट्रांसफर होती है। अगर एक शख्स में 2 में भी खुदा का मसा ठहरा है तो आप जब चेन में दुआ करेंगे तो खुदा का मसा एक एक जिंदगी के अंदर ट्रांसफर होगा, वो सब कोले गर्म हो जाएंगे। हालेलुया। और जहाँ पर कोले गर्म हो जाते हैं खुदावंद की पाक रूह की आग का जोर बढ़ता है। हालेलुया। खुदावंद की पाक रूह की आग का जब जोर बढ़ता है तो इब्लीस की तमाम तासीरें, इब्लीस की तमाम ताकतें जल कर राख हो जाती हैं, क्योंकि खुदा के कलाम की जो तासीर है वो इब्लीसी तासीरों पर गालिब है, क्योंकि कलाम की तासीर इब्लीस की तासीर से जोरावर है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो रूह कुदस हम पर नाज़िल होगा। आगे बाइबल बयान करती है, हमने इसी हवाला के अंदर पढ़ा है, अब जब हम खुदावंद का कलाम हमने सुना है, अमल किया है, रूह कुदस नाज़िल हुआ है तो कुव्वत पाई है, तो लिखा है यरूशलेम और तमाम यहूदिया, पहला स्टेप जो है वो क्या है, यरूशलेम, फिर तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। कितने स्टेप हैं? 4 जगहों पर। पहला जो है यरूशलेम का मतलब है घर। यरूशलेम का क्या मतलब है? घर। जब हम पर रूल कुदस नाज़िल होता है तो हम अपने घर में खुदावंद के कलाम को शुरू करें, खुदावंद के कलाम को अपने घर में शुरू करें और घर में खुदावंद के कलाम से अपनी बेस को शुरू करें, क्योंकि लिखा है लेकिन जब रूल कुदस नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, आगे तमाम यहूदिया में, आस पास इर्द गिर्द, फिर सामरिया में, पाकिस्तान में, फिर दुनिया की इंतहा तक। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब रूल कुदस नाज़िल होगा तो आज हम इस कलाम से ये सीखते हैं कि खुदावंद के पाक रूह को हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं दुआ नहीं कर सकता, अगर हम चाहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, अगर हम चाहते हैं कि मेरे अंदर पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो फिर खुदावंद का पाक रूह हमें कुव्वत देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद के पाक रूह के अंदर इतनी पावर है। हमने अपने आंखों से लोगों को देखा है, अनपढ़ लोग जो हैं वो खुदा का कलाम सुना रहे हैं, अनपढ़ लोग दुआएं करें, अनपढ़ लोगों के जरिया से लोग शिफा पा रहे हैं, लेकिन तासीर किसकी है, पावर किसकी है, ताकत किसकी है? रूह कुदस की है, खुदा के कलाम की है। अब कभी ना ऐसा सोचें कि मैं कम पढ़ा हुआ हूँ या मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ
या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब रूह कुद्दुस नाज़िल होता है तो वो जोर देता है, वो जोर देता है। हालेलुया। आपने जंग रूह कुद्दुस के जोर से लड़नी है, अपने जोर से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब रूह कुद्दुस नाज़िल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने, आप सब जानते हैं, पतरस खुदावंद यीशु मसीह का बहुत जोशीला शागिर्द था और खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहता था। हर वक्त खुदावंद यीशु के साथ साथ रहने वाला शागिर्द है और यीशु को कहता है, आए खुदावंद, मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। लेकिन यीशु ने उसे एक बात कही। यीशु उसके आने वाले वक्त के लिए भी जानता है कि आगे जो वक्त आ रहा है वो बड़ा मुश्किल है, और यीशु ये जानता था कि पतरस मेरे पीछे आएगा। लेकिन यीशु ने पतरस से एक बात कही, आए पतरस, मेरी बात सुन, तू मुर्गे के बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। लेकिन ये बात पतरस के समझ में उस वक्त नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त यीशु उसके साथ था, यीशु उनके सामने था। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, खुदा यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए, तो पतरस ने खुदा यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। इसकी वजह क्या है? उस वक्त रूह कुद्दुस उनके साथ नहीं था, उस वक्त रूह कुद्दुस उनके साथ नहीं था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरीसियों और फरीसियों से कहा, अब तारीकी का राज है, अब तारीकी का राज है। उस वक्त तारीकी का राज था, रूह कुद्दुस वहां पर नहीं था, और पतरस जिस्मानी तौर पे था। पतरस ने इसलिए प्रभु यीशु का इनकार किया कि रूह कुद्दुस उसके अंदर नहीं था। लेकिन आगे जाकर आप पढ़ें, जब उन पर रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ, बाइबल बयान करती है, जब बीते पेंतिकोस्त के दिन आया तो वो सब रूह कुद्दुस से भर गए, और पतरस ने उठकर लोगों को कलाम सुनाया। पतरस ने उठकर लोगों को कलाम सुनाया, और उन्हीं लोगों के सामने जिनको कहता है, जिनके सामने यीशु का इनकार किया, उन्हीं को वो उठकर इशारा करता है, तुमने उसको मसलूब कर किया, तुमने उसे मसलूब किया। अब उसके अंदर ये पावर, ये कुव्वत कहाँ से आई है? रूह कुद्दुस से वो भर गया है। हालेलुया। रूह कुद्दुस जब आता है तो हमें पावर देता है, कुव्वत देता है, दलेरी देता है, जुर्रत देता है, हिम्मत देता है, और इब्लीस पर आप गालिब आते हैं। हालेलुया। और खुदा का कलाम बाइबल बयान करती है 2-धारी तलवार है। खुदा का कलाम 2-धारी तलवार है। इसको हमने अपने साथ साथ लेना है। जब हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की रोशनी में चलें, तो ये कलाम हमारी रहनुमाई करता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। जब हम खुदा यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो वो हमारा रास्ता है। जहाँ खुदा यीशु है वहाँ रूह कुद्दुस है, और जहाँ रूह कुद्दुस है वहाँ पावर है, और जहाँ पावर है वहाँ इब्लीस रुक नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर मैं शिकस्त खाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा। इस कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, और रूह का मसा हमेशा हम पर कायम रहे। पाक रूह की आग के शोले हम पर हमेशा इसी तरह जुम्बश करे, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें सिखाता है। और आज के कलाम के वसीला से हम सीखते हैं कि हम इस शरीयत की किताब को अपने होंठों से ना हटाएं, ताकि कुदरत का जोर हम पर नाजिल हो, रूह की आग के शोले हम पर जुम्बश करें। जब रूह की आग के शोले हम पर जुम्बश करते हैं तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, बंधन टूटते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, और यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाता है, और रूह कसरत से हमारी जिंदगियों में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करें और खुदावन के नाम की तारीफ करें, तमजीद करें, और इस कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ जुमात में खुदावन का रूह जिसे बारे वो रहनुमाई कर सकता है। बेटा वसीम आप कर लो। बेटा वसीम दुआ में रहना।
Yes, Lord, praise, hallelujah, hallelujah. Yes, praise, hallelujah. खुदावन तेरे नाम की तारीफ, खुदावन तू भला खुदा है, तेरा शुक्र है। Yes, Lord Jesus, तू अजीम है, तू आप है, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है, तेरा जलाल हमारे लिए काफ़ी है, तेरा जोर हमारे लिए काफ़ी है। खुदावन तेरा शुक्र है। यस तू लॉर्ड पाक, तू अपने फजल से मामूल कर दे, अपने जलाल से मामूल कर दे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन तेरा नाम चला लिखा और आलम रखे यीशु नाम में, आमीन। चलो शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ आज की पूरी मीटिंग की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं उन सब के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे और इसी तरह खुदावन के नाम में बरकरार रहे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। आज इस हिफाजत, रहबरी और रहनुमाई के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावन तो इबादत से शुरू से आग तक है तू हमारे साथ रहा, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद आज हम दसना प्रोसेस में खुदावंद तुम्हारे साथ रहा, कलाम के पढ़ने सुनने सुनाने में खुदावंद तुम्हारे साथ रहा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज जितने लोगों ने खुदावंद तेरे कलाम को सुना है, प्रोसेस की है, तेरे लोग है खुदा बरकत पाएँ। इस जगह पर जितने लोगों ने खुदा तेरे कलाम को सुना है तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोग ऑनलाइन है खुदा तेरे लोगों पर है खुदा तेरे कलाम के दरवाजे हमेशा खुदा खुल जाएं और तेरा जलाल जाहिर हो और अपने लोगों के खुदा घरों को, उनकी फैमिली को अपने हाथ में ले और संभाल। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावन ने सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत व जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शफ़क़त हम सब के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन सबको बरकत दे, सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे और खुदावन इसी तरह आप पर अपने कभी हाथ को बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी वर्शिप का पार्ट अलग हो गया, सरमन पार्ट अलग हो गया, तो इसके लिए एक्सक्यूज़ करते हैं और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। जिस तरह आपको दुआओं की ज़रूरत है इसी तरह हमें भी खुदावन अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रखे और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hallelujah. Praise the Lord.